पता नहीं इस बेवकूफ़ औरत को कब अकल आएगी। 34 साल की इतनी औरत हो गई है लेकिन इसको इतनी अकल नहीं है कि अल्लाह का जो पाक पानी है, जिसको कह रही है कि बहुत ज़्यादा शिफा होती है, लेकिन उसमें नॉर्मल पानी नहीं मिलाते। इतना नहीं पता इस 34 साल की औरत को जो उसमें नॉर्मल पानी मिला दिया। अगर लोगों को ऐसे ही नॉर्मल पानी मिलाकर देना है तो वो पानी ख़राब हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल पानी ज़्यादा दिन नहीं रुक पाता। लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है कि जो आबे ज़मज़म है ना, वो पानी आप सालों साल रख लेंगे, 1000 साल भी रख लेंगे ना, तो भी वो पानी में ना कभी ख़राब होगा ना काई जमेगी। यही तो कुदरत है अल्लाह की। लेकिन इसने अल्लाह की कुदरत के पानी में भी ना अपने शैतानियत शामिल आखिरकार कर ही दी। अरे भाई, किसी को कम देना है, अगर ज़्यादा नहीं है तो कम दे दो। एक्चुअली में होता क्या है, चलिए आपको पूरी बात बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चालू ना व्लॉग जल्दी जल्दी में अपलोड कर दिया है, क्योंकि किसी को बुला लिया है इसने एडिटिंग के लिए, क्योंकि भाई ये तो बिजी होने वाली है, जैसे कि बहुत महान काम करने वाली है ना, बहुत ज़्यादा बिजी। सारा काम तो बेचारी रुखसाना बाजी करती है। रुखसाना बाजी से याद आया यार, वो कितना अच्छा मोमेंट था जिस पल में वो रुखसाना बाजी जब गले लग रही थी ना। इसको कहते हैं एक्चुअली में दिल से मोहब्बत होना, इसको कहते हैं दिल लगना, इसको कहते हैं असली प्यार, असली मोहब्बत। ना केवल रुखसाना बाजी का नज़र आया था, बल्कि उनकी अम्मा जो है, फ़नी की अम्मा, उनमें भी नज़र आया था। कितनी देर तक उन्होंने हक किया था ना, और कितने तरीके से उन्होंने उसको दोनों कोहलियों में भर के, जिस तरह से उन्होंने उतनी देर उसको हक करने दिया, बड़ी पेशेंसली। वो वाकई में बहुत ही अच्छा बॉन्ड दिखाई दे रहा था, जो कि इन सास बहू का वो बॉन्ड बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। क्यों? क्योंकि चालू बनावटी है, नकली है, फेक है और नौटंकीबाज है। आइए व्लॉग को शुरू से रिव्यू करते हैं। तो व्लॉग को छोड़ा था इसने कि हमें जाना है, हमें पापा को लेने के लिए, तो भैया उसके बाद अब ये वापस जब आ गए हैं तो चाय पानी बन गया है, चाय पानी पी रहे हैं। अब क्योंकि आदत है ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, उल्टा सीधा अनलिमिटेड, कुछ भी ठूसना ठासना, मौसम का कुछ आता पता नहीं है, कहीं भी कुछ भी, इधर से उधर घूमना फिरना, बिना वजह की हर चीज़ करना। तो फिर जब अगर आप नेचर के साथ खेलोगे तो नेचर के आपके साथ नहीं खेलेगा, डेफिनेटली खेलेगा। तो उसी का ही असर हो रहा है कि इनके जो गले ख़राब हो रहे हैं। देखो, भाई भाभी गए थे तो भाई भाभी वहाँ से गला ख़राब करके ले आई, और जब ये लोग गए थे तो ये लोग वहाँ से गला ख़राब करके ले आए। तो जब इनका गला ख़राब हो गया है, क्योंकि ये फ़र्क डालता है, आप एसी में निकलते हो, फिर आप गर्मी में निकलते हो, फिर बाहर का वेदर अच्छा है, फिर आप एसी में आ गए हो। फिर दूसरी बात, आपको जो है ना अपने खाने पर, बाकी सारी चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि बाहर निकलने के बाद ये लोग ध्यान देते नहीं है। रात बेरात को आइसक्रीम खाना, बार बार खुद ही कह रहे थे ना कि वहाँ पे मौसम इतना अच्छा है, इतना ठंडा है कि जैसे कूलर एसी चल रहा हो वैसा ठंडा है। अगर मौसम इतना अच्छा और ठंडा था वहाँ पर, तो किसने कहा था आपको वहाँ पर रात को आइसक्रीम खाने के लिए? जब वो निकल पड़े थे कि चलो भाई सर आइसक्रीम पार्टी हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो अपने लिए खुद ही गड़बड़ करते हैं और उसके बाद फिर खामियाजी भी भुगतते हैं। तो वहाँ से गला ख़राब करके लेकर आ गए हैं दोनों, और उसके बाद अफनी को फीवर हो गया है, तो कहता मैं नहाऊंगा नहीं, चलो हम तैयार हो रहे हैं। वो तो हमें पहले से ही पता था, तुम ना भी बताते तो भी हमें पता था कि तुम नहाने वाले हो नहीं, क्योंकि तुम लोग हो गंदे। ठीक है, हम इसको देंगे दवा, ये चाय पी रहे हैं, हम इनको दवा देंगे, एक्टिव हो जाओ। अम्मा पापा को बिल्कुल बीमार नहीं दिखना चाहिए। तुम जो बीमारों की तरह से मुंह लटका के घूमते रहे, तो यहाँ आके जो तुम्हें घबराहट हो गई, भाई साहब घबराहट तो इसकी हम जब देखी थी, जब गाड़ी में से उतर रही थी ना, और जब कहती फनी छोटा वाला फोन कहाँ है फनी, आवाज भी नहीं निकल रही थी। क्यों भाई, यहाँ आते के साथ ही तुम्हारे गले को चोट लग जाती है क्या? स्माइल तो करो, व्लॉग चल रहा है, स्टार्ट है, मतलब बताना पड़ रहा है कि अगर वो अभी उल्टा सीधा कुछ बोल देता, तेरे को पलट के कुछ जवाब दे देता, इसलिए कहीं पलट कर कुछ बोल ना दे, इसलिए बताना पड़ा बेचारी को कि व्लॉग चल रहा है। नकली व्लॉगर, नकली फेक हंसी, फेक मुस्कुराहट, हद है भाई। जो नाइट सूट लेकर आई थी ना, जब दिखा रही थी कि फनी देखो हम ये नाइट सूट लेकर आए हैं, और मेरा मन कर रहा है कि मैं नाइट सूट का एक वो ब्रांड खोल लूं, उसी नाइट सूट को यहाँ पर ले आई है, और उसी कोई मटक के घर की बहू, बेशरम बहू निकल पड़ी है उस पर काला दुपट्टा ओढ़ के, जो कि काला दुपट्टा हमेशा हमेशा जो है आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नजर आएगा मोदाहा में। पता नहीं इसने अपने ये ट्रेडमार्क बना लिया है कि आप जो है हुडी पहनेंगी या स्वेट शर्ट पहनेंगी, और स्वेट शर्ट पहनने के बाद फिर नीचे लोअर पहन लेंगी, प्लाजो पहन लेंगी या बैगी पहन लेंगी या कुछ भी पहन लेंगी, और उसके ऊपर ब्लैक कलर का दुपट्टा ओढ़ लेंगी और उसको कान के पीछे कर लेगी। ये इसका ट्रेडमार्क बन चुका है। यहाँ पे आके ये इसी तरह के कपड़े पहनती है, अपने आप को ये समझती है कि ओ माय गॉड, मैं बाहर विदेश से आई हूँ, मैं फॉरेन से आई हूँ, मैं इसलिए जो ना मैं इस तरह के कपड़े पहनती हूँ। लेकिन ये नहीं पता कि तुम बेवकूफ़ लगती हो इससे, क्योंकि अगर तुम्हें सलीका हो ना, तो तुम यहाँ पर आके कम से कम बहू वाली चीज़ें करो और सलीके के कपड़े पहनो, कम से कम बाहर निकलो। अरे भाई तुम ठीक है, तुम यहाँ की देवती लगती हो, यानी कि तुम नातिन लगती हो यहाँ की। वैसे तुम यहाँ के रहने वाले हो नहीं प्रॉपर, लेकिन चलो अगर तुम यहाँ के हो भी तो, लेकिन अब तुम लोग यहाँ पर रहते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा ननिहाल है यहाँ पे, लेकिन उससे ज़्यादा सगा अब तुम वहाँ
की बहू हो, और अगर तुम वहाँ की बहू हो तो तुम्हें बहू की तरह से वहाँ पे रहना भी चाहिए, अदब के और कायदे के कपड़े पहन के। ना भाई नाइट सूट पहन के निकल पड़ी है कहाँ पे, यस, जिनसे कम से कम 12 साल से नहीं मिली होगी। तो देखो भाई रोको टोक, मिलने दो, वो अपनी खाला से 12 साल मिल रही है। देखने वाली बात है कि कितने आंख में आंसू, ओ माय गॉड, इतना इमोशनल मोमेंट, हमें तो आंख में आंसू आ गए। कितना प्यार, कितनी मोहब्बत, 12 साल इंतजार करा है मिलने के लिए दोनों खाला भांजी ने। और क्या पीट पीट के उनके दरवाजे को बजा रही थी। इतनी शर्म नहीं आ रही है कि उनको हो सकता है कुछ प्राइवेट मोमेंट मिले हो, भाई हस्बैंड वाइफ है घर में, बिजी हो सकते हैं, पर नहीं, दरवाजा पीटती चली जा रही है, पीटती चली जा रही है। पेशेंस नाम का है ही नहीं दोनों में, मतलब वो फनी की बात कर रही हूँ मैं। और वही फनी जो है दरवाजा खुलते ही दिखाते हैं, देख पूरा चकाचक कर दिए बिल्कुल साफ। और क्या तुम्हारी बीवी की तरह से कि दूसरों से भी करवाना बस की नहीं है, खुद तो क्या ही मदद करेगी, दूसरों से कहकर उसके साथ लगकर भी नहीं करवा जा सकता। और बस जब घर में आई थी तो अरे वाह बड़ा साफ कर रखा है, मतलब दूसरे करते हैं और ये सिर्फ महारानी की तरह से सिर्फ इसको हुक्म देना आता है। तुम्हारे साथ ही सफर कर कर आए हैं, उन्होंने आके अपना घर साफ सुथरा कर लिया है, अपने काम पर लग गए हैं। और बेचारी बता भी रही है कि एक पैर नहीं उठ रहा है क्योंकि उस पर सामान लाद के लेकर आए हैं ट्रेन से, फिर यहाँ पे आके काम किया, फिर बाजार गए हैं। और वो कह भी रही है कि उसका एक पैर नहीं उठ रहा, जबकि उसको वैसे भी घुटनों की भी प्रॉब्लम है। डॉक्टर खाला ने पूरे एक दिन में साफ कर लिया, तुम तो 40 दिन में भी नहीं साफ कर पाती इतना, क्योंकि तुम्हारी बस की ही नहीं है काम करना। ऊपर से महारानी ने हुक्म दे दिया है, डॉक्टर खाला हम वहीं आके खाना खाएंगे क्योंकि यहाँ तो कोई है नहीं। अच्छा भाई तुम तो वहाँ जाके खा लोगी, और जो घर में वो जो लड़का है जो बोल सुन नहीं सकता वो लड़का भी है, और फिर जो है फुकसाना बाजी भी हैं, वो लोग कहाँ खाएंगे, वो भी तो घर के मेंबर हैं, वो खाना कहाँ खाएंगे। तुम तो लपक के यहाँ पे आ गई हो, हुक्म चला दिया है, तो बेचारी जाके तुम्हारे लिए अंडे लेकर आई होगी। कौन सा उसके घर में पहले से अंडे रखे और कौन सा वो अंडे ही खाती होगी, क्योंकि तुम खाती हो अंडे, इसलिए जो है ना उसको हुक्म चला दिया कि तुम खाने में ये बना दो, तुम खाने में वो बना दो। बाजार से जाके अंडे लेकर आई है, मछली लेकर आई है, और महारानी के लिए फिश करी बना कर रखी है खाला ने, क्योंकि ये तो कहीं की महारानी है। बेचारी ने आके रोटी बनाई, कौन सा उसके यहाँ कोई काम वाली है, पूरा घर का काम किया, थक भी गई है, बता भी रही है कि मेरे पैर में जो है मेरा पैर नहीं उठ रहा। लेकिन ये तो महारानी जी हैं, ये तो इनकी मालकिन है, एक्चुअली सॉरी महारानी जी नहीं है, ये इनकी मालकिन है। अब मालकिन ने हुक्म दिया है तो भाई ये काम तो करने ही पड़ेंगे ना। अब बेटी खाला जो है वो रोटी डाल रही है, चलो तो हम अपनी व्लॉगिंग कर लेते हैं, छत पे जाके हम थोड़ा सा शूट कर लेते हैं और बता देते हैं ऑडियंस को कि हम आ गए हैं डॉक्टर खाला के घर और हम यहाँ पे खाना खाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो खाने के लिए कुछ था ही नहीं। तो हमने कहा हम तुम्हारे साथ ही खाना खा लेंगे, लेकिन हम नाम डॉक्टर खाला का लगा देंगे। डॉक्टर खाला जो वैसे ही थकी पड़ी है, जिसको वैसे ही जो है पैर नहीं उठ रहा है, तो वो क्या ही करेगी। लेकिन वो जब तुम्हारा हुक्म आया तो भाई फिर तो बजाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो तुम तो मालकिन हो। तो उसका इल्जाम बेचारी डॉक्टर खाला के ऊपर डाल दिया कि नहीं डॉक्टर खाला ने बहुत इंसिस्ट किया, उन्होंने कहा खाना यहाँ पे खा के जाना। कामचोर कहीं की, वहां पे तो खाना नहीं होगा। क्यों, भाई भाभी आए हैं, फुकसाना बाजी ने खाना नहीं बनाया होगा उनके लिए। झूठी झूठ बोल रही है, इसने खुद मना किया होगा कि नहीं हम खाला के घर खा लेंगे। तो भाई ये भी बता दो कि जब फुकसाना बाजी सुबह से तुम्हारे घर पे है, वो घर के सारे काम कर रही है, तो उसने खाना कहाँ से खाया है। फनी ने सूट तो किया अपने घर के बाहर कि फ्रेंड्स हम हो गए रेडी और ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं और हम जा रहे हैं। और अगले कट्टू अगले सीन में दिखा रहा है कि भाई खाना खा रहे बैठ के खाला के घर में। वाह भाई वाह, भाई मज़े हैं भाई मज़े। तुम क्योंकि तुम पैसा खर्च करते हो तो उससे कुछ भी करवा सकते हो। तो वही देखो हाथ की रोटी डली हुई है और खाना रखा हुआ है, थर्माकोल की प्लेटें हैं और भैया आराम से रोटी खाई जा रही है, वो भी अपनी पसंदीदा फिश करी से। हो गई हूँ रेडी और सूट में यहीं पे ले आई थी तो मैंने यहीं पे चेंज कर दिया। और काफ़ी दिन से मैंने गले में कुछ नहीं पहना था, इसलिए मैंने गले में ये पहन लिया जो उसने मेरे बर्थडे पे दिया था। और फ्रेंड्स ये भी हो गया क्योंकि मेरे कान नंगे थे तो डॉक्टर खाला ने मुझे अपने कान के दे दिए पहनने के लिए। ओ माय गॉड, तुम्हारे पास इतना होने के बावजूद भी तुम दूसरों से मांग मांग कर पहनते हो, जिसमें कि फनी कह भी रहा है कि तुझे तो मांगने की आदत पड़ रही है, तो सब चीज़ मांगती है। वाह भाई वाह, अच्छी बात है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें जानता है तो इसलिए तुम्हारी आदतों से वाकिफ़ है। और जिस टाइम पर ये दिखा रही है ना कि देखो डॉक्टर खाला ने मुझे ये कान के दिए और मैंने ये पहन लिए, अगर आप देखेंगे तो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए, वहाँ बेड पर एक कुशन पड़ा हुआ है जिसमें शादी के सारे फोटोज़ जो है ना वो लगे हुए हैं, मैडम के और जनाब के। समझ में आया? इसका मतलब वो किसी फ़ैन ने इनको भेजा है और वहाँ से सरका के यहाँ भेज दिया। ये इज्जत है भाई, क्योंकि मैडम की तो आदत है पुरानी चीज़ें उठाकर दे देना इनको, और ये वहाँ से भर भर के सारी चीज़ें ले आती हैं। तो किसी ने बड़े ही शिद्दत के साथ ये बनवाया होगा, उनके सारे फ़ोटोज़ कलेक्ट किए होंगे और उसके बाद इनको भेज दिया होगा मैडम और जनाब को, और मैडम ने उठा के दे दिया है खाला को, और ये अब खाला के बेड की शोभा बढ़ा रहा है। कर रहे हैं फ्रेंड्स। और जब मुझे कार में नींद आती है तो फनी कहते हैं पैर ऐसे रख लो, ये दिखाने की कोशिश करिए निब्बा निब्बी के देखो हम में कितना प्यार है और देखो मेरे शौहर कैसे
करते हैं। और ये देखो मुझे पायल पहना रहे हैं, हद है भाई। इसको प्यार नहीं कहते, इसको बेशर्मी कहते, जो तुम बेशर्मी करके दिखा रही हो, जिसको तुम्हारे ससुर भी देखते हैं, तुम्हारे पापा भी देखते हैं, सब देखते हैं। पर तुम जैसे व्लॉगर को ना शर्म आती ही नहीं है। शर्म को तो तुम घोल के पी गए हो, इसलिए तुम कुछ भी शूट करते हो और कुछ भी दिखाते हो। लगता है फनी पहले जो ना लखनऊ की मंडी में यही काम करता था, 10 का दशहरी, 10 का दशहरी, इसलिए अपना पुराना जमाना याद आ गया होगा और इसीलिए अनाउंसमेंट कर रहा है। तो पीछे वाली गाड़ी में फूफी लोग हैं, सबको लगी होगी भूख, तो उनको खिलाते हैं खाना, क्योंकि खाना तो मेरी बीवी के पैसों से खिलाऊंगा मैं, और नाम भी हो जाएगा कि देखा मैंने कितनी कमाऊ बहू ली हुई है, कि कितने मजे कराता हूँ मैं सबको उसके पैसों पे। तो फ्रेंड्स, हमने पेट भर के खाना खा लिया और सबको भी पेट भर के खाना खिला दिया मेरी बीवी के पैसों पे। और अब चलते हैं एयरपोर्ट। देखो चालू का मीठा खाने का मन कर रहा था, लेकिन इल्जाम किस पे डालेगी? बच्चों पे। मीठा नहीं है खाने के लिए, बच्चों के लिए मीठा। हाँ भाई मीठा लाओ, मीठा लाओ, क्योंकि चालू का तो खाना नीचे ही नहीं उतरेगा, उसको तो मीठा चाहिए ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वेटिंग एरिया बना कर रखा था, यहाँ हम पहुंच गए हैं। और ये देखिए सारी चेयर्स लगी थी, कूलर्स लगे थे, और सब यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। और यहाँ तो हमारा एक मीटअप भी हो गया, क्योंकि हम तो सेलिब्रिटी है और हम सबको ये दिखाना है कि देखो हम जहाँ जाते हैं भीड़ हमें वहाँ पे घेर भी लेती है। तो बहुत सारी ऐसी फैमिली थी जो अपने फैमिली वालों को यहाँ पर लेने के लिए आए थे, लेकिन उनको दिख गई एक बहुत बड़ी द ग्रेट इन्फ्लुएंसर, यानी कि बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, जो कि अपने भाई भाभी से भी बड़ी सेलिब्रिटी हो गई है। और वो सब आ गए हमारे साथ फोटो खिंचाने के लिए। और मुझे मौका मिल गया है अपने ससुराल वालों को, अपनी फूफी सासों को, सबको ये दिखाने के लिए कि देखा मैं कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, कि मैं जहाँ जाती हूँ लोग मुझे पहचान लेते हैं और आकर मेरे साथ फोटोज खिंचवाते हैं। ऐसे मौकों पर रोका भी जा सकता है, लोगों से कहा भी जा सकता है कि मैं अपने पर्सनल काम के लिए यहाँ पर आई हूँ, तो ये अभी यहाँ पर ऐसे इस तरह से मत करो, क्योंकि मैं अपने ससुराल वालों के साथ में हूँ। लेकिन नहीं, इनको तो अपना सेलिब्रिटी हुड दिखाना है। पुप्पी का नाम इन्होंने लिया, लेकिन साथ में आपने देखा होगा एक लेडी थी, बड़ी गोरी सी पतली सी लेडी, उनका नाम नहीं दिया उन्होंने, जिनको ये आंटी एक बार बोल रही थी। वो कौन थी? एक्चुअली वो इनकी फनी की चच्ची हैं, यानी कि जो डॉक्टर सुम्बुल है ना, उनकी मम्मी है वो। तो वो भी आई थी यहाँ पर अपने जेठानी को लेने के लिए, लेकिन एक बार भी जिक्र नहीं किया और मिलवाया भी नहीं अपने व्लॉग में, लेकिन ऐसे ही शूट कर लिया। इनकी 2 फुप्पी आई थी फनी की, और उनकी चच्ची आई थी, और फुकसाना बाजी भी थी, जो कि वो उनकी गाड़ी में आए थे। ऐसी है ये चालू, उससे इतनी ज्यादा बहस रखती है डॉक्टर सुम्बुल से, बहुत ज्यादा। और मिली इस प्यारी बच्ची फातिमा से, इसके मम्मी पापा हज पे गए थे, मुझे देखकर इतनी हैरानी हो रही थी। तो सीखो इससे, वो देखो कितने पेशेंसली अपनी मम्मी पापा के बिना रह रही थी ना। जब उसको मौका मिला तो उसने अपनी दादी और अपनी फुप्पी के साथ रही ना। और जब तुम्हें मौका मिला है तो तुम अपनी मम्मी के बिना अपने ससुराल में क्यों नहीं रह रही हो? हर एक लड़की की शादी होती है, हर एक लड़की को अपना घर संभालना होता है, और उसका अपना घर शादी के बाद ही होता है, अपना ससुराल ही अपना घर होता है। अपनी अम्मी जिंदगी भर अपनी अम्मी ही रहती हैं, लेकिन उनका प्यार कुछ कम नहीं हो जाता। अगर ससुराल में आप थोड़ा सा प्यार अपनी सास को भी दे देंगी तो आपके अम्मी के प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। जबकि तुम तो इकलौती बहू हो, उनके कोई और भी नहीं है, तो क्या वो तुम्हें प्यार नहीं देंगे? और डेफिनेटली उनके प्यार करने का जो तरीका है ना, वो दिखाई दे जाता है वो किस टाइप की है। ना ही वो लड़ाकू है, ना झगड़ालू है, ना ही तुमसे कुछ कहने वाली हैं। वो हमेशा ही इतने एकदम, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। उनका जो ऑरा है ना, एक अजीब सा, एक बिल्कुल शांत स्वभाव, इतना प्यारा ऑरा लगता है उनका, कि ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में ये बहुत ही दिल खुश और दिल मिजाज लेडी हैं ये। काश वो 1% भी, थोड़ी सी भी अगर अलग मिजाज की होती ना, तो तुम शायद इतनी खुश नहीं रह पाती उनके बेटे के साथ मुंबई में, जितनी खुश तुम रह रही हो। क्योंकि वो अपने बेटे को अपने पास रखती हो, और तुम्हें भी मजबूरन इनके पास ही रहना होता। लेकिन तुम बहुत खुश नसीब हो कि वो तुम्हें बिल्कुल किसी भी तरह से कैसे भी नहीं परेशान करती हैं, और ना ही तुम पे किसी भी तरह की जबरदस्ती की कोई जिम्मेदारी डालती हैं। तो फ्लाइट लैंड हो गई और कुछ ही देर में मम्मा पापा यहाँ पे आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि यहाँ पे आके मैं थोड़ी सी बिजी हो जाती हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत काम होता है। मेरी सास मुझसे बहुत ज़्यादा काम कराती है। मैं झाड़ू पोछा बर्तन और सारे काम करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सारे ऊपर नीचे दोनों मंजिल की साफ सफाई करती हूँ, रैंप धोती हूँ, पौधों में पानी डालती हूँ, मैं सारे काम करती हूँ। मैं कपड़े धोती हूँ, मैं एक एक काम करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, इतना काम करती हूँ फ्रेंड्स, मैं थक जाती हूँ। तो इसलिए मुझे ना व्लॉग करने शूट करने का मौका मिलता है, ना ही एडिट करने का मौका मिलता है ससुराल में आके। तो मैं बिल्कुल भी आराम नहीं करती हूँ, नखरे तो बिल्कुल नहीं तोड़ती, और टाइम पे टाइम तो बिल्कुल भी सो के नहीं उठती फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे 5 बजे सोकर उठ जाती हूँ, और मैं 5 टाइम की नमाज भी पढ़ती हूँ यहाँ पर। शर्म तो इसको बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी ये सब कहते हुए। और उसके लिए भी, उसके अपने इस बात के लिए भी, अपनी हेल्प के लिए उसने उस लड़के को बुलाया जिसको उसने मुंह बोला भाई बनाया हुआ है। ये जो लड़का है उसको मिलवा भी रही है कि मैंने कृष्णा को बुला लिया है अपनी हेल्प के लिए। झूठी बेशरम औरत, ये बहुत ज्यादा शातिर है, बहुत ज्यादा चालाक है। इसने अपना शातिरपन दिखाया और ये सोचा कि अम्मा पापा आ रहा, अच्छा कंटेंट है, जल्दी जल्दी चाहे 13-14 मिनट के व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन डेली व्लॉग अपलोड करूंगी क्यूरियोसिटी
क्यूरियोसिटी बनी रहेगी लोगों में और मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, पुराने मेरे कांड सब भूल जाएंगे। लेकिन भूल जाती है ये कि तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो गया है और तुम्हारा डाउनफॉल ऐसा शुरू हुआ है कि तुम कोई ना कोई ऐसा कुछ हरकत कर ही देते हो जो लोगों की नज़र में आ भी जाता है, जैसे कि इसने अब इस वाले व्लॉग में किया है। तो पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बताते हैं इसने क्या हरकत की है। तो रुखसाना बाजी बिल्कुल तैयार अम्मा की जो है स्वागत करने के लिए, यानी कि वो फूलों की माला की जो पिन्नी है वो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई है और हुदा आंटी भी ला दिया है, यानी कि उनका नाम हुदा है, यानी कि अब मिलवाया है उनको जो सुम्बुल की मम्मी है। जो आपने देखा होगा ना, एक बहुत ही पतली सी लेकिन लंबी सी एक लेडी है, वो फनी की चच्ची हैं। दूसरी जगह गलत खड़े हैं, वो कह रहे हैं इधर आ जाओ, तो वो बता रहे हैं CF वाले कि नहीं उधर से जाओ। उनकी अम्मा पापा भी इशारा कर रहे हैं कि उधर से आओ, लेकिन खड़े हैं दूसरी तरफ। दुनिया खड़ी है उधर की तरफ और खुद खड़े हैं दूसरी तरफ, ज्यादा अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रहे हैं। कितने कम मोमेंट के लिए ये गले लगी, अपनी सास के माला डाली और उन्होंने हक किया, और उसके बाद फुकसाना बाजी ने हक किया, माला डाली, और भाई साहब कितने दिल से ऐसा लग रहा था कि रूह से रूह मिल रही है, और एक अलग ही चमक और एक अलग ही खुशी उनकी अम्मी के फेस पर भी दिखाई दी। देखिए मैं एक स्क्रीनशॉट अटैच कर रही हूँ, प्लीज़ ज़रा स्क्रीन की तरफ देखिए, आपको भी देखकर बड़ा ही अच्छा लगेगा। और ये पिक्चर साफ जाहिर कर रही है रियली में कि वाकई में ये जो बॉन्ड है ना, ये वाकई ही रूह का और दिल का बॉन्ड है। दिखावटी बॉन्ड नहीं है, दिखावटी नहीं है, नकली नहीं है, जो है वो रियल में है और हकीकत में है। कितनी खुश उनकी अम्मी नजर आ रही है और कितनी देर के लिए टाइट करके हक किया है उन्होंने भी। उसके जो है सर पे हाथ रखा हुआ है, एकदम कस के दोनों ने एक दूसरे से लिपटी हुई हैं। तो इसको कहते हैं एक्चुअल प्यार। और जब वो जा रही थी ना, तब भी वो इतना ही टाइट हक था, इतना ही इमोशनल हक था, और जब भी बस उनको बस माथे पे हाथ पुकारा था। तो इसको कहते हैं रियल बॉन्ड, जो कि एक्चुअल में दिख जाता है। दिखाने की जरूरत नहीं होती है उसको, स्पेशली कि ये मोमेंट है वो मोमेंट है। जबरदस्ती का रोना अगर आंखों में दिल में है ना, तो वो अपने आप ही आंखों से छलक पड़ते हैं। चालू झांक झांक के देख रही है भाई, चालू झांक झांक के देख रही है। अच्छा भाई, इनका हग नहीं खत्म हो रहा, मुझे तो कुछ ही पल के लिए हक किया था, इनका हग नहीं खत्म हो रहा, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। देखो जरा एक और स्क्रीनशॉट लगाया, देखो कैसे झांक के देख रही है अजीब सी नजरों से। दीठ जरूर फट रहे हैं, इसके दांत जरूर दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ये देख रही है इतनी देर से झांक कर कि कितनी देर तक हक किया जा रहा है। देख ले चालू, एक्चुअल में प्यार इसको कहते हैं। तुम तो व्लॉग के लिए करती हो, जो कुछ करती हो दिखावटी करती हो, जो कुछ करती हो। सब गले लग रहे हैं, सब उनकी सास से मिल रहे हैं, उसके अपना फोटो खिंचवाने का ही होश हसरत पूरी नहीं हो रही। अरे भाई, ऐसे मोमेंट पे जहां उसकी सास सामने खड़ी है, पब्लिक उनके गले लग रही है, हाथ चूम रही है, तो जहां वो उसको अपने सास के आसपास होना चाहिए, उनके हाथ चूमो, प्यार करो, गले लगाओ। जहां पे तुझे ये सब कुछ करना चाहिए, तो तुमने अपनी सेलिब्रिटी हुड दिखाने की फुर्सत नहीं है कि चलो भाई आओ फोटो खिंचवाना है। उनको रोक भी सकती हो कि भाई ये मेरा जो मोमेंट है, ये मेरा प्राइवेट मोमेंट है, मेरी सास आई है, मेरे सामने खड़ी हुई है, मैं उनसे मिल लूँ, ये इस टाइम में ये सब नहीं कर सकती, मैं बाद में कभी फोटो दे दूंगी। पर नहीं, मना किसी को नहीं करना भाई, नहीं, नाराज हो जाएंगे, एक सब्सक्राइबर नाराज हो जाएगी, इसकी इमेज खराब हो जाएगी। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया, वो जो लड़की हिजाब में आई है ब्लैक और पिंक कलर के दुपट्टे में, वो कह रही है कि एक फोटो खिंचवाओ, तो बस एक पोज देना शुरू कर दिया है। सेल्फी अल्फी खिंचवा ली है, जब बेचारी को फुर्सत मिल गई है तब बातें बना रही है खड़ी होकर अपनी सास से, जानबूझ के पूरी बत्तीसी दिखा के जबरदस्ती की जानबूझ के हंस रही है, ताकि व्लॉग में लोगों को ये लगे कि देखो मैं कितनी खुश हूँ, मेरी मदर इन लॉ आई है और मैंने कितने प्यार से और खुश होकर अच्छे से मिली हूँ मैं उनसे। पर नकलीपन तो वो जब भी झलक रहा था, जब भी दिखाई दे रहा था कि वाकई में कितना नकलीपन है। क्योंकि जबरदस्ती की बत्तीसी दिखाने की जरूरत नहीं होती है जब आप खुश होते हो। ऐसे भी खुश हो सकते हो, जैसे कि बत्तीसी नहीं दिखाई दे रही थी फुकसाना बाजी की, लेकिन वो कितनी खुश थी उनके आने से, किस तरह से उन्होंने वेलकम किया है ना, इससे भी दिखाई दे जाता है कि खुशी कैसी होती है। किसी सब्सक्राइबर के किसी घर वाले से शायद बात हो रही होगी, बेचारी जो है ना अपना सेलिब्रिटी हुड दिखा रही है उनको, और वो फुकसाना बाजी जो है वो हाथ पकड़ के लेके जा रही है अपनी अम्मा को, क्योंकि वो वाकई में प्यार करती है। इनकी तरह नकली और दिखावा नहीं है, क्योंकि व्लॉग बन रहा है। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया, ये किसी से वीडियो कॉल पे वहाँ पे बात कर रही है। बजाय भाई किसी को भी ऐसे मोमेंट जहाँ पे तुम्हारी अपीयरेंस होनी चाहिए, तुम उनको लोगों को रोक भी सकते हो। ऐसे नहीं है कि हर बारी आपको सब चीज़ें साबित करके ही दिखानी पड़े कि करके ही दिखाना है कि नहीं करना ही है। बोल सकते हो ना कि भाई मेरा इस तरह से प्राइवेट मोमेंट है, मेरी मदर इन लॉ आई है, मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं इस टाइम को पूरा उनको देना चाहती हूँ, या मेरी प्रायोरिटी इस टाइम ये चीज़ है। पर नहीं 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 नहीं, उसको करना ही करना है। और एक छोड़, सबकी ख्वाहिश पूरी करनी है, चाहे किसी को सेल्फी देनी हो, चाहे किसी के साथ हाथ मिलाना हो, चाहे किसी को वीडियो कॉल पे बात करानी हो। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया जिससे किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रही है। और जैसे कि हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि घर को पूरा लड़ी से सजाया हुआ है, बड़ा ही अच्छी रौनक कर रखी है, डेकोरेशन कर रखा है, तो वैसे ही हमें घर देखने के लिए भी मिला है। बजाय इसके
कि अपनी सास को हाथ पकड़ के चढ़ा दे। जब उनको चढ़ने में दिक्कत हो रही थी तो फुकसाना बाजी ने हाथ देकर ऊपर चढ़ाया, जो लड़का खड़ा हुआ था उसने हाथ देकर ऊपर चढ़ाया। अगली पता नहीं कौन सी किस किस हवा में गुम है, पता नहीं किन ख्यालों में गुम है, उसको पता ही नहीं है कि मेरी सास को मेरी जरूरत है कि मैं उनको पकड़कर ऊपर चढ़ाऊं या जीने पे चढ़ाऊं। खुद एक खिड़की से उतर गई थी, यानी कि एक साइड से उतर गई थी, दूसरी साइड से अम्मा को उतार देते तो क्या वहां तक अम्मा तक नहीं आ सकती कि उनको खोल कर उतार दे और उनको पकड़कर जो है अंदर घर में ले आए, पकड़कर साथ में उनको जीना चढ़ा दे। ना 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 ना, क्यों भाई, मैं तो कमाऊ बहू हूँ, मैं क्यों हाथ लगाऊं जब मैंने नौकर रख रखे हैं। तो अगला दिन हो जाता है। फिर अगले दिन बताते हैं कल हमें घर आते आते 3 बज गए थे और उसके बाद फिर हम सो गए थे और फनी को बुखार हो गया था। फिर फनी को हॉस्पिटल लेकर गए, फिर उसको इंजेक्शन लगवाया, फिर उसका बुखार उतरा। मगर इन सब में ना बेचारी एक चीज भूल गई, बेचारी ने ना टिंट नहीं लगाया है, ना होठों पे लगाया ना गालों पे लगाया। बैठी तो जरूर है लेकिन बेचारी टिंट लगाना भूल गई। ओ माय गॉड, कितनी अधूरी अधूरी सी लग रही है ना। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है बेचारी। ओ मौका नहीं मिला ना टिंट लगाने का, क्योंकि गाड़ी में तो 5 बजे इसको टिंट लगाना था, लेकिन घर में अब दोपहरी हो गई है लेकिन तब भी टिंट नहीं लगाया। ये है इसकी एक्चुअल में स्किन, जिसको ये हमेशा टमाटर की तरह गाल को लाल करके, ठुड्डी को लाल करके, नोज को लाल करके हमेशा घूमती है। सुबह से सब लोग मिलने आ रहे हैं अम्मा पापा से, सुबह से बस वही सब चल रहा है। अगर सुबह से सब कुछ अम्मा लोगों से मिलने के लिए आ रहे थे तो तुम्हारी खाला खालू कहाँ है, वो उनके संबंधी हैं। तुम्हारी नानी कहाँ है, वो उनकी संबंधी हैं। कहाँ गई चूहिया जिसको तुम 1-1.5 महीना अपने घर पर रख कर लेकर आई हो। क्या किसी को आने की फुर्सत नहीं मिली है हाजी हज्जन से मिलने के लिए, जो तुमने व्लॉग में नहीं बनाया, व्लॉग नहीं बनाया। अब तो तुमने हेल्प के लिए किसी को बुला भी लिया था। अब देखो अभी हम चालू की पसंद की सारी चीजें लेकर आई हैं। ओ ये तो सारे मैंगोज है। हाँ तुमने तो कहा था कि मुझे मैंगोज खाने, नहीं मैंगोज तो तुम्हें पसंद है, झूठी। चल अपने लिए लेकर आए फ्रेंड्स, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, चालू तुम खाती हो। भाई लड़ पड़े एक दूसरे को ब्लेम करने के लिए। नहीं, क्योंकि अगर ये पता चल जाएगा कि चालू खाएगी तो लोग कहेंगे आम तो बहुत मीठा होता है, तुम्हें तो डायबिटीज है, तुम्हें तो मीठा नहीं खाना चाहिए, और वैसे भी आम तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि वेट रिड्यूस के लिए भी आम सही नहीं है। पनी अपने लिए लेकर आए थे दशहरी आम के पीछे पागल हो रहे थे। ओ माय गॉड, अपने पति को कह रही है दशहरी आम के पीछे पागल होते, और जैसे तुम तो खाती ही नहीं हो। हमने देखे थे ना जब घर पे खाना खा रही थी तो कितने सारे आम काट के रखे हुए थे, वो सारे फनी ने नहीं खाए थे, तुमने कितने खाए थे वो बताओ। लो भाई अब जो है गालों पे टिंट भी आ गया और होठों पे लिपस्टिक, होठों पे भी टिंट आ गया है, क्योंकि बिना टिंट के बहू अच्छी नहीं लग रही थी ना। तो लो भाई अब आ गया है टिंट, एक बार स्क्रीनशॉट में देख लीजिए। वो जो हम छोटी छोटी सी बोतल लेकर आए थे ना जमजम की, उसमें पानी डालना है क्योंकि वो देना है सबको। अब आ जाता है वो कांड जो इनने फिर से किया है, और एक के बाद कुछ ना कुछ नया कांड कर ही रही है कि लोगों को इसको फिर भी सुनाना ही पड़ रहा है, क्योंकि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। कहते हैं ना जब किसी का बुरा वक्त आ जाता है या फिर यूँ कह लो कि डाउनफॉल शुरू हो जाता है ना, तो फिर वो उसको हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसा कर जाता है कि लोगों की नज़रों में आ ही जाता है। चाहे भले ही व्लॉग कितना भी अच्छा था, मैक्सिमम लोगों ने हज की मुबारकबाद दी है। बहुत अच्छी बात है कि हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हर एक मुसलमान को अल्लाह का वो घर देखना नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हर किसी को हज पे बुलाए, आमीन सुम आमीन। लेकिन ये चालू जो है ये सुधरने वाली नहीं है। कहती है चलो इनको भरेंगे, भाई वो मोमेंट आ जाता है तो कहती है कि ये 2 बोतल है जो अम्मा पापा वहाँ से लेकर आए हैं, उनको लेकर आए हैं क्योंकि वो छोटी छोटी सी बोतलों में देने। तो तुम ये देख लो, वो एक फिंगर की बराबर की वो छोटी छोटी सी बोतल लेकर आए हैं। हम इसको छोटी छोटी सी बोतल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी भी मिलता है। हद है भाई, कौन कहा, किसने कहा कि इसमें नॉर्मल पानी मिलता है? ये तो खराब हो जाएगा। फिर इसकी जो प्योरिटी है, जो अल्लाह की शिफा है इसमें, वो नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें नॉर्मल पानी मिल जाएगा तो फिर ये खराब हो जाएगा। ये तो 10 साल तक भी खराब नहीं होता, इसको 10 साल भी आप चाहे फ्रिज में रखो या फ्रिज के बाहर रखो, ये पानी कभी भी ना खराब होता है, ना इसमें काई लगती है, ना कीड़े पड़ते हैं, ना कुछ भी होता है। इसमें इतनी शिफा है, इतनी कुदरत है अल्लाह ताला की। आबे ज़मज़म के पानी में ही कहते हैं कि कोई बीमार होता है ना किसी भी तरह का, तो इसका थोड़ा सा पानी जो है ना नॉर्मल पानी में मिलाकर पिला दो। लेकिन जो दी जाती है ना वो बोतलें प्योर पानी की दी जाती है, जिससे कि लोग अपने घर में रखते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उनके यहाँ पे गंगा जल होता है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये आबे ज़मज़म जो है ये सऊदी से आता है, जो कि इतनी शिफा होती है इसमें। कहते हैं ना किसी बीमार को, तो इसलिए जो ना ये रिश्तेदारों को बांटा जाता है। तो वहाँ से कुछ लिमिट हो गई है, तो बहुत सारे लोगों को जो ना इतना सारा पानी अलाउड नहीं है लाने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी केन जो है ना वो ले आते हैं, जितना वजन आपके साथ कैरी हो सकता है, क्योंकि इसकी भी एक लिमिट है कि एक पर पर्सन इतना पानी ला सकता है। तो जैसे
ये लोग जो बड़ी बड़ी बोतलें लेकर आए हैं, तो जो छोटी छोटी फिंगर की बराबर की बोतलें होती हैं जिससे कि मैक्सिमम लोगों को दिया जा सके। तो ये जैसे फिंगर की बराबर की बोतलें होती है ना, तो इस तरह से प्रिंटेड बोतलें आती है, उनमें ये पानी जो है फिल किया जाता है। फिर उनको अच्छे से लॉक करके और खजूर के साथ, जानमाज के साथ, तस्बीह साथ जो जो मेहमान आते जाते हैं ना उनको दे दिया जाता है। या फिर ये किसी के यहाँ जैसे दावत पे जाएंगे, कोई इनको दावत पे बुलाएंगे तो उनके यहाँ पे दे दिए जाते हैं। और अगर उनको पहले ही दे दिया तो फिर दोबारा देने की जरूरत नहीं है। तो ये पानी इस तरह से बढ़ता है। तो ये पानी को जब आप अपने घर में रखो, फ्रिज में रखो, कहीं पर भी रखो, और घर में कोई बीमार है, किसी को शिफा की जरूरत है, तो इस पानी के कुछ पानी उसमें मिला दो गिलास में। अब अगर आप पीने के लिए दे रहे हो तब आप मिलाकर दे सकते हो, जिससे कि अल्लाह की शिफा का पानी आपके पानी के साथ मिल जाएगा और आपको शिफा मिल जाएगी। क्योंकि इतना सारा पानी अगर इतनी छोटी सी जो फिंगर वाली बोतल है उसमें ही अगर आप दे देंगे तो वो तो एक बार में ही कोई भी पी जाएगा। तो इसलिए इस पानी को रखना पड़ता है कि फिर अगले साल कोई गया, कोई लेकर आए, तो इस तरह से रिश्तेदारी में से ये पानी आता जाता रहता है। और इंशाल्लाह कोई ना कोई हज पे जाते रहते हैं, तो रिश्तेदारी में से पानी इस तरह से लोगों को मिलता रहता है। लेकिन इसने क्या किया, बेवकूफ़ औरत ने, कि उसमें नॉर्मल पानी मिलाने के लिए कह रही थी और पता नहीं मिलाया भी है कि क्या नहीं मिलाया है, जो कि इसको बिल्कुल भी नहीं मिलाना चाहिए। तो इस हिसाब से तो पूरा पानी खराब कर दिया। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं मिलाना चाहिए था। छोटी छोटी सी बोतलें होती है उनमें करके पैक कर कर उसमें रख दो। लेकिन जब वो पिया जाता है या पिलाया जाता है तब उसको थोड़ा सा पानी उसमें से मिक्स करके दे दिया जाता है उस टाइम पे, क्योंकि वो उसी टाइम ही कंज्यूम हो जाता है। लेकिन ये पानी तो जिनको भी ये देंगे वो रखेंगे अपने घर में, इसलिए कि जब अल्लाह ताला की शिफा की जरूरत होगी तब उस पानी को किसी बीमार को पिलाया जाएगा। अभी उनको जरूरत नहीं है तो वो रखेंगे। तो इस तरह से रखने से खराब नहीं हो जाएगा जब उसमें नॉर्मल पानी मिल जाएगा। तो जैसे में मेहमान जाते हैं ना, जैसे बच्चे नहीं होते हैं भाग कर आते हैं कि जो भी बच्चा कुछ नाश्ता है वो खाने के लिए, ऐसे आते हैं फनी भाग के, ऐसे आके खिला रहे हैं। तो कहते हैं तू खा ले काजू कतली, कौन मना करेगा काजू कतली खाने के लिए। तो ये बचकानी हरकतें दिखाकर व्लॉग करना, दिखाना, शूट करना, ये तुम लोगों को 34-36 साल के आदमी औरत को शोभा देता है क्या? क्या यही सारी चीजें बच्चों को दिखा रहे हो, सिखा रहे हो? कहते तुमने मुझे मना करा था ना जामुन खाने के लिए, तो देखो जो रिश्तेदार आए थे ना वो जामुन ले आए थे और पेठा भी लेकर आए थे। फुकसाना बाजी कहती है फेवरेट चीज है भाभी की। कहता अरे तूने फेवरेट वर्ड कहाँ से सीख लिया? तो देखो भाई, वो बेचारी भले ही गरीब हो लेकिन अकल समझ तुम लोगों से ज्यादा है। तो जैसे तुम लोग आपस में बात करते हो, बोलते हो, तो उसने भी बोलना सीख लिया। और इसीलिए वो कह रही है सीखा तो तुम लोगों से ही है। तो बिल्कुल सही कह रही है। तो गरीब है तो क्या हुआ, समझदार तो है ना वो, और वाकई में मेहनती भी बहुत है। उनके बदौलत ही तुम्हारे घर की जो नैया है ना वो पार हो रही है। और काश वो नहीं होते ना तो तुम्हारी आसानी से इतनी नैया पार नहीं हो पाती। सूटकेस खोल रहा है, कह रहा है कि इसमें भर के लेकर आया है खजूर पापा। भाई नंबर छुपा रहा हूँ मैं। फिर नंबर इसलिए छुपाना पड़ता है कि लोग फिर फोन करते हैं बिना वजह की भी ये करते हैं। क्योंकि आपको बताऊं, चालू ने जो टिकट दिखाया था उस टिकट में मैंने बताया था ना कि उसमें नंबर लिखा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर जो वो एक पट्टी सी खींच दी थी अलग कलर की, वो इसलिए खींच दी थी, वो ऊपर से लगाई थी एडिटिंग में। अगर वो उसी पिक्चर को पहले से लगा कर रखती तो वो नहीं हटती, लेकिन वो एडिटिंग में थोड़ा आगे पीछे हो गई। जैसी वो हटी उस टाइम पे अगर स्क्रीनशॉट लिया जाए तो उसमें साफ नंबर दिखाई दे रहा है, और डेफिनेटली वो फनी का ही नंबर होगा या फिर चालू का नंबर होगा। एनीवे हमें नंबर से क्या पर, लेकिन जिसको चाहिए वो जाके देख सकता है भाई, मैं उसमें क्या कह सकती हूँ। तो इसीलिए चालू को पता चल गया है, फनी को पता चल गया है कि उसमें वो नंबर दिख रहा है, विजिबल हो रहा है। तो इसलिए इसको हाथ से ढक लिया है, जो भी उस पर प्रिंट आउट करके जो एक पेपर लगाया गया है ना उस पर। तो उतनी दूर से किसको नजर आ रहा है भाई कि नंबर कहाँ लिखा हुआ है? पब्लिक तो पब्लिक है, जूम कर कर भी देख सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो टीवी पे देखते हैं तो उस पर और भी बड़ा बड़ा नजर आता होगा। और चालू कह भी रही है मुझसे बहुत गलतियां हो जाती है, सॉरी। तो अब इसको अपनी गलती का रियलाइज हो गया। इसका मतलब किसी न किसी ने तो इसको बता ही दिया है, सीख दे दी है कि तुमने जो स्क्रीनशॉट लगाया था उसमें नंबर था। अब भाई चालू और फनी जिसका भी है बदल लेना नंबर। तो जिन लोगों को नंबर मिला है वो मोहब्बत में ही फ़ोन करते हैं, लेकिन मैं कभी कभी पिक नहीं कर पाता हूँ। लेकिन फिर भी आपने मुझे डांटा नहीं है, इसकी हैसियत है तुम्हें डांटने की। और जिस दिन डांटा उस दिन एटीएम करो, वो धुन सुन नहीं पाएंगे ये। देख लो भाई, अब शहर भी आ गई है और गांव में आते के साथ ही उसने दुपट्टा डालना शुरू कर दिया है भाई, काला दुपट्टा, जो कि वो पहले भी डालती थी। लेकिन शहर में जाके उसे भी दिन लग गए थे और वहां पे बिना दुपट्टे के घूम रही थी। मैं इस बात को नहीं कह रही कि उसको डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, लेकिन जो फर्क है वो ही बता रही हूँ कि जब वो वहां पे गई थी तो वो कोट सूट पहन रही थी, टी शर्ट पहन रही थी, मिडी पहन रही थी, फ्रॉक पहन रही थी, जो भी कुछ पहन रही थी। लेकिन यहाँ पे आके जो भी कुछ अभी पहन रखा है उसके ऊपर उसने ब्लैक कलर का दुपट्टा डाला हुआ है। पूरा दिन
बातें करते करते में गुजर गया। उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनको क्या क्या तकलीफ हुई, वो सब देखकर सुनकर पूरा दिन हमारा बातें करने में ही गुजर गया। फ्रेंड्स ये सब बताना जरूर, क्योंकि फिर आप इस बात को कहोगे कि मैंने तो बैठ के अपनी सास के साथ बात ही नहीं की और मैं तो बिल्कुल हंस बोल नहीं रही थी, मैंने तो उनका दुख सुख नहीं पूछा। तो ये सब मुझे रिकॉर्ड करके दिखाना जरूरी है ना फ्रेंड्स, ताकि आपको यकीन दिला सकूं। और ये देखो हमारी फूफो आ गई। हमारी फूफो बेचारी भले ही गरीब हो, लेकिन रिश्तेदारी निभाने में वो बहुत अमीर हैं दिल की, और वो हमेशा ही वो सब करती हैं जो एक्चुअल में एक अच्छे और सच्चे रिश्तेदार करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हमारे खाला खालू को फुर्सत नहीं हुई, हमारी नानी को फुर्सत नहीं हुई है, और उस चूहिया को भी बिल्कुल भी फुर्सत नहीं हुई है जिसको मैं 1.5 महीने अभी घुमा कर आई हूँ। क्योंकि जब फुप्पो आई हैं तब वो रिकॉर्ड हो सकता है, तो खाला खालू आएंगे तब रिकॉर्ड नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। और फिर आ जाते हैं फनी एंडिंग लेने के लिए और लास्ट में ये जुमला छोड़ने के लिए कि हम एक जो है मम्मी पापा जो है ना बहुत अच्छा सरप्राइज लेकर आए हैं चालू के लिए। वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे, जिससे कि क्यूरियोसिटी बनी रहे और हमें बहुत ही अच्छे खासे से व्यूज मिलते रहे। तो चलिए भाई, इसी के साथ हम भी पॉडकास्ट को एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।